प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम कंप्यूटर के दोस्तों 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो 70 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं उससे बाहर कुछ नहीं रहने वाला है। कंप्यूटर बढ़िया तरीके से इस क्लास के अंदर आपका कवर होने वाला है, तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें। इस बार आप सबको पता है सीईटी की वैलिडिटी, सीईटी में दोस्तों मार्क्स वगैरह, नेगेटिव मार्किंग, बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी गई है। तो इस बार अगर सीईटी नहीं हो पाई तो 4-5 साल कुछ नहीं कर पाओगे, यानी सीधा आप एजुकेशन बिल से डिलीट हो जाओगे। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं इस बार बढ़िया जम के सीईटी की तैयारी कीजिए, ठीक है। तो ये क्लास सीईटी के लिए स्पेशल कंप्यूटर की क्लास रहेगी। ए टू जेड बिल्कुल बेसिक से कंप्यूटर में आपको सिखाने वाला हूं, तो ध्यान से इस क्लास को जरूर देख लेना। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखते हैं क्लास का पहला सवाल। पहला प्रश्न आपसे पूछा है कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं। प्रश्न आ जाए कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का पिता, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है। न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, आइंस्टीन या पास्कल। तो राइट उत्तर रहेगा दोस्तों कंप्यूटर का जनक है वह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को सही कर रहे हैं बिल्कुल बी ऑप्शन एकदम आपका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अगला प्रश्न पूछा है सीपीयू का पूरा नाम क्या है। देखो कंप्यूटर का भाग होता है सीपीयू, और सीपीयू की फुल फॉर्म आपसे पूछिए दोस्तों। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। तो सीपीयू की फुल फॉर्म दोस्तों होती है, वो होती है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है। तो बी ऑप्शन को अपन क्या कर देंगे यहाँ पर राइट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। बिल्कुल जैसे अपने शरीर के अंदर मस्तिष्क होता है उसी प्रकार कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा होता है। रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू या मॉनिटर। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क दोस्तों है वो सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर का सारा दोस्तों मस्तिष्क होता है, जहाँ पे डाटा संग्रहण होता है और वही ये दोस्तों पूरा मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। आउट और पुट और इनपुट आपसे पूछा इनपुट का, ठीक। आउटपुट में आपको ध्यान रखना है, इनपुट में आपको ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है अगर आपसे पूछे तो इनपुट डिवाइस में दोस्तों कौन आएगा। इनपुट में दोस्तों प्रिंटर तो इनपुट में नहीं आता है, बिल्कुल है ना। मॉनिटर भी नहीं आता है। कीबोर्ड, बिल्कुल दोस्तों कीबोर्ड है वो क्या है यहाँ पर इनपुट डिवाइस का हिस्सा होता है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को राइट कर रहे हैं, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, स्पीकर भी आउटपुट है। इनपुट कौन सा है? कीबोर्ड है वो इनपुट है। चलिए अगला प्रश्न पूछा है रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है। रैम होती है दोस्तों, अपन देखो नॉर्मली मोबाइल लेने जाते हैं कहीं मार्केट के अंदर तो अपन उससे पूछते हैं रैम रोम क्या होती है, 8 GB 64 GB। तो ये वो आपसे दोस्तों देखिए, तो रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है, स्थायी, अस्थायी, बाहरी या ऑप्टिकल। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा कि जो रैम मेमोरी होती है साथियों वो अस्थायी होती है। कैसी होती है? अस्थायी मेमोरी होती है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला है रोम का पूरा नाम क्या है। रैम तो हो गया, अब मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, ROM का पूरा नाम। तो ROM का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? वो होता है, बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है ऑप्शन ए। बिल्कुल क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर क्या कर रहे हैं, ए कमेंट कर रहे हैं, ए सही है, ठीक है। अगला, कंप्यूटर में डाटा को स्थायी रूप से कहाँ रखा जाता है। देखो कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल अपन सेव करते हैं, जैसे ये मैंने क्लास की PDF बनाई है तो कंप्यूटर के अंदर बनाई है, इसको मैंने कहीं पे सेव किया होगा, तो ये सेव कहाँ होती है? रैम में सेव होती है, कैच में, हार्ड डिस्क में या रजिस्टर में। तो बिल्कुल आप सबको बताया दोस्तों कंप्यूटर में डाटा को कहाँ पे सेव किया जाता है, हार्ड डिस्क के अंदर सेव किया जाता है। क्या रहेगा उत्तर? सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। देखिए भारत का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर दोस्तों देखा जाए, ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर दोस्तों था वो था परम 8000। क्या था दोस्तों? परम 8000 है, वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है दोस्तों? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूनिटलाई या दोस्तों फिल्म और है। फटाफट कमेंट करेंगे। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है साथियों? तो MS वर्ड है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है साथियों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने www का पूरा नाम। जैसे कोई भी वेबसाइट पे अपन पहले लिखते हैं www. है ना google.com या फिर कुछ भी ऐसा लिखते हो तो पहले अपन लगाते हैं। तो www का ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है ना। www की फुल फॉर्म दोस्तों होती है वर्ल्ड वाइड वेब। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा? ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा, वर्ल्ड
वेब वाइब है दोस्तों, ये क्या होती है, WW की फुल फॉर्म होती है दोस्तों। ठीक है, देखिए आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान के अंदर सीईटी करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो गया। अगर सीईटी नहीं की तो सीधी बात है बेरोजगार का धब्बा लगेगा, ठीक है ना। सीईटी नहीं की तो सीधा क्या है, अपने सर पे बिल्कुल बेरोजगारी का धब्बा लगना ही है, क्योंकि सीईटी में वैकेंसी आती है, बाहर वैकेंसियाँ कौन सी आती है, ठीक है, ज़्यादातर सीईटी में ही आती है बढ़िया वैकेंसियाँ। तो सीईटी करने के लिए आप RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए, यहाँ पर सीईटी 12th लेवल का कंप्लीट कोर्स आपको मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। संपूर्ण पाठ्यक्रम कवरेज करवाएंगे, जो नया वाला सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों क्लासें लग रही है, विशेष मार्गदर्शन और 100% परीक्षा पैटर्न पर आधारित क्लासें मिलेगी आपको। तो क्या करना है, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है। इस कोर्स की प्राइस अभी ऑफर चल रहा है ना, इसलिए प्राइस कम है, बिल्कुल 599 रुपये। बाकी इसकी प्राइस है दोस्तों वो 1199 रुपये, क्योंकि अब हमने कम कर रखी है कि कोई विद्यार्थी अगर जुड़ना चाहता है ऑफर के अंदर तो वो जुड़ सकता है। ये कम समय के लिए, तो जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहता है 599 के अंदर संपूर्ण कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए। पेमेंट किसी और से करना है तो ये देखो हेल्पलाइन नंबर है, इन पे आप मैसेज करें कि मेरे को पेमेंट किसी और से करना है। बाकी सीईटी के कोर्स में कोई चूकना मत, सीईटी का सिलेबस इस बार दोस्तों बहुत बदलाव है। गाइड लेके आओगे तो गाइड से मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि गाइडें पुरानी पड़ी वो निकाल के आपको दे देंगे, बट हमारा कोर्स एकदम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, तो आप ज्वाइन कर लो। अगला, इंटरनेट का उपयोग सबसे पहले किस देश में किया गया। इंटरनेट दोस्तों जो भी अपन यूज़ कर रहे हैं ना, भारत में, अमेरिका में, चीन में, जापान में, तो इंटरनेट का सबसे पहला उपयोग दोस्तों है अमेरिका के अंदर किया गया। कहाँ पर, अमेरिका के अंदर किया गया था दोस्तों। अगला, ईमेल का आविष्कार किसने किया। देखो ईमेल अपन भेजते हैं, ईमेल ऑफिशियल तरीका है किसी से बात करने का, ठीक है। तो ईमेल का आविष्कार दोस्तों किया है, वो किसने किया है, वो किया है दोस्तों रे टॉमलिंसन ने, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, इनमें से कौन सा सर्च इंजन है। सर्च इंजन कौन सा है दोस्तों, जैसे अपन कोई भी चीज़ को सर्च करनी सीधा कहाँ चले जाएंगे, सीधे गूगल पे जाएंगे, तो गूगल कैसा इंजन हो गया, गूगल हो गया सर्च इंजन, ठीक है। अगला है दोस्तों, एक बाइट में कितने बिट होते हैं दोस्तों। एक बाइट में आपको बताना कितने बिट होते हैं, तो इसके अंदर 8 बिट होते हैं दोस्तों। एक बाइट के अंदर कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, कंप्यूटर की भाषा में 0 से 1 को क्या कहते हैं। कंप्यूटर की भाषा में 0 और 1 को क्या कहते हैं दोस्तों, तो 0 और 1 को दोस्तों बाइनरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइनरी, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है दोस्तों, जो किसी भी चीज़ को अपना ऑपरेट करते हैं या फिर उस तरीके से, ठीक है। तो ऑपरेटिंग यहाँ पर दोस्तों है वो है बिल्कुल लूनिक्स दोस्तों है वो यहाँ पर क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है साथियों, ठीक है। अगला है, कंप्यूटर का वायरस क्या है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, हार्डवेयर है, एंटीवायरस होता है, हानिकारक प्रोग्राम होता है, नेटवर्क होता है। जैसे अपने पास में लैपटॉप है, अपन पढ़ाई कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, इसके अंदर कभी कभी क्या वायरस घुस जाता है, तो वो क्या करता है, फाइलों को बिल्कुल पूरा दोस्तों उस तरीके से करप्ट कर देता है, और कंप्यूटर बहुत धीमी गति करता है, फिर चलता नहीं इतना फास्ट, ठीक है। तो उससे अपन क्या कहते हैं, हानिकारक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के अंदर घुस जाता है, कंप्यूटर की गति को धीमी कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में इंटरनेट सेवा कब शुरू हुई। देखो सबसे पहले इंटरनेट तो अमेरिका के अंदर है, ये बात तो मान ली हमने, बट ये मुझे बताओ भारत के अंदर इंटरनेट कब आया था दोस्तों। तो भारत के अंदर इंटरनेट की शुरुआत हुई थी ना, बिल्कुल आप सबका उत्तर एकदम राइट आ रहा है। भारत के अंदर इंटरनेट की शुरुआत है दोस्तों वो 1995 के अंदर हुई थी। कब हुई थी, 1995। अगला, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। देखो थोड़ी देर पहले मैंने इनपुट डिवाइस की बात की थी कि कीबोर्ड क्या होता है, इनपुट होता है, तो आउटपुट कौन सा होता है, मॉनिटर है दोस्तों, वो यहाँ पर क्या है, अपना आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। अगला, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनी होती है। कंप्यूटर की जो आईसी होती है दोस्तों वो किस धातु से बनती है, तो ये बनती है दोस्तों सिलिकॉन से, ठीक है ना। कंप्यूटर की आईसी किस धातु से बनती है, प्रश्न आ जाए तो ये बनती है दोस्तों सिलिकॉन से, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, ALU का क्या कार्य है। ALU दोस्तों क्या करता है, तो बिल्कुल इसका सीधा कार्य गणना करना। क्या करना साथियों, गणना करना, ठीक है। अगला है, ई कॉमर्स का अर्थ क्या होता है। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, शिक्षा, गेम, बैंक। देखो अपन 10वीं क्लास विद्यार्थी को पूछेंगे भाई क्या करेगा बड़ा होके, तो मैं तो ई कॉमर्स में जाऊंगा। मतलब ई कॉमर्स का सीधा मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार में जाऊंगा। भाई साहब बड़ा होके क्या खोलेगा, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोलेगा, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार करेगा, ई कॉमर्स, ठीक है। किस मेमोरी को वोलेटिलिटी मेमोरी कहा जाता है, तो बिल्कुल वोलेटिलिटी मेमोरी दोस्तों हैं वो किसे कहते हैं, तो बिल्कुल वो आपकी कौन सी हो जाएगी, रैम। रैम क्या है दोस्तों, वॉलेटिंग मेमोरी होती है, ठीक है। अगला है, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर आप सबको पता, क्रोम क्या एक प्रकार का, यहाँ पर क्रोम दोस्तों वेब ब्राउजर है,
ठीक है। एक्सेल तो सॉफ्टवेयर होता है, प्रिंट भी आपको पता है, प्रिंट अपन करते हैं, और वर्ड भी सॉफ्टवेयर होता है। बट क्रोम क्या है दोस्तों, वेब ब्राउज़र जिस पर अपन कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है। अगला है कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है। कंप्यूटर की गति किस में मापते हैं, आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल किस में, हर्ट्ज में। किस में, हर्ट्ज में दोस्तों कंप्यूटर की गति है, उसको नापा जाता है, ठीक है। ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है, इंटरनेट आवश्यक है, प्रिंटर, स्कैनर, सीपीयू। ईमेल तो देखो मोबाइल अपने पास में चाहे, ठीक है, तो इंटरनेट के बिना तो ईमेल भेजना संभव ही नहीं है, ठीक है। तो इंटरनेट तो बहुत आवश्यक है इसके लिए, ठीक है दोस्तों। अगला Ctrl+C का उपयोग किस लिए होता है। अगर आपने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, नहीं कर रखा है तो आपको पता होगा, है ना, कर रखा है तो पता होगा, नहीं कर रखा है अभी पता चल जाएगा, ठीक है। Ctrl+C से क्या होता है, कोई भी चीज़ कॉपी होती है, क्या होती है साथियों, बिल्कुल कॉपी होती है Ctrl+C से, बिल्कुल कॉपी तो कर ली अपने। फिर Ctrl+V से क्या होता है, अरे गुरुजी कॉपी कर ली, फिर पेस्ट भी तो करेंगे कहीं पे ले जाके, ठीक है। तो Ctrl+V से होती है पेस्ट चीज़, क्या होती है, Ctrl+C से कॉपी और Ctrl+V से पेस्ट होता है साथियों, ठीक है। अगला, कंप्यूटर में डिलीट की का क्या उपयोग होता है। डिलीट की का उपयोग दोस्तों होता है किसी भी चीज़ को क्या करना, हटाना। डिलीट की मतलब डिलीट करना, सीधी बात है, ठीक है ना। ये बिल्कुल कंप्यूटर का बेसिक क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से पढ़ के जाना एग्जाम में ताकि दिक्कत ना आए। कौन सा स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस दोस्तों इसमें से कौन सा है, तो पेन ड्राइव है ना, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या होती है, स्टोरेज डिवाइस होती है जिसके अंदर कोई भी डाटा सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या सा डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है। अगला देखिए, आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने भी कोर्स ज्वाइन किया, सीईटी का संपूर्ण कोर्स भी दोस्तों ऑफर के साथ में मिल रहा है, तो बढ़िया तरीके से जारी कर लो। एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी है दोस्तों, मात्र फीस लगेगी 599 रुपये, ठीक है। तो इस ऑफर का फ़ायदा उठाओ। अगला यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है। यूएसबी का पूरा नाम दोस्तों, तो यूएसबी की फुल फॉर्म होती है, बिल्कुल आप सबको पता चल गया होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस दोस्तों है, ये यूनिवर्सल यूएसबी का फुल फॉर्म होती है। अगला, इनमें से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। फेसबुक, एक्सेल, ल्यूनिक्स, डोस। तो आप सबको पता है दोस्तों, फेसबुक आजकल क्या है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये सब क्या है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, बात करें पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की दोस्तों, तो वो बिल्कुल कौन सा था दोस्तों, तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था दोस्तों इनाइक। क्या था, इनाइक। ऑप्शन ए आपका राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा, कंप्यूटर की भौतिक संरचना को क्या कहते हैं। कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है ना, उसको हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कंप्यूटर की संरचना को, भौतिक संरचना को हार्डवेयर कहा जाता है। इनमें से कौन सा एंटीवायरस है, क्विक हेल, प्रिंट, क्रोम, वर्ड। तो बिल्कुल क्विक हेल है, ये क्या है साथियों, एक प्रकार का एंटीवायरस होता है, ठीक है। अगला है LAN का पूरा नाम क्या है दोस्तों, LAN लोकल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क है, वो LAN का फुल फॉर्म है। WAN का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो WAN का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। फुल फॉर्म याद कर लेना, फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, ठीक है। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला कौन सी थी या कौन सी है। भारत में जो सुपर कंप्यूटर बना दोस्तों, उसकी श्रृंखला है वो है दोस्तों परम। कौन सी है, परम, ठीक है। अगला इनमें से कौन सा क्लाउड स्टोरेज सेवा है। क्लाउड स्टोरेज सेवा दोस्तों, क्लाउड स्टोरेज हमेशा गूगल ड्राइव के अंदर होता है। किस में होता है, गूगल ड्राइव में। अगर आपके मोबाइल के अंदर स्टोरेज कम है तो अपना डाटा कहाँ अपलोड कर सकते हैं, गूगल ड्राइव के अंदर भी सेव कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो वो ऑनलाइन डाटा चढ़ा रहता है, जिस भी मोबाइल में आप अपनी जीमेल से लॉगिन करोगे तो उस मोबाइल के अंदर वो डाटा देख सकते हो। चाहे मोबाइल को रीसेट करो फिर भी डिलीट नहीं होगा, वो जीमेल पे चढ़ जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर पूछिए कि ये कैसा स्टोरेज होता है, क्लाउड सेवा होती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ब्लूटूथ का उपयोग किस लिए होता है। भाई साहब, ब्लूटूथ हमेशा आप सबको पता है, हर कोई लगाता है, लाइब्रेरी में बैठता तो भी लगाता है, या फिर कहीं पे बैठते लगाते हैं। तो ब्लूटूथ का उपयोग होता है वायरलेस डाटा ट्रांसफ़र। क्या होता है, बिना तार के, बिना वायर के उसमें क्या होता है, डाटा ये ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। अगला है WWW का आविष्कार किसने किया दोस्तों। आपने फुल फॉर्म तो बता दी थी, पर इसका आविष्कार दोस्तों किया था वो टिम बर्नर्स-ली ने किया था, ठीक है। अगला, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ। वैक्यूम ट्यूब वाले दोस्तों जो कंप्यूटर है ना, वो दोस्तों कौन से है, वो है प्रथम कंप्यूटर के अंदर। पहले वाले कंप्यूटर कैसे आते थे दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटर है दोस्तों, वो आते थे, ठीक है। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि आपको सीईटी की सभी सब्जेक्ट की क्लासें मिल सके, ठीक है। किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ,
देखिए ट्रांजिस्टर का उपयोग दोस्तों होता है ना, वो द्वितीय पीढ़ी के अंदर हुआ। किसमें हुआ है? द्वितीय पीढ़ी के अंदर हुआ। ठीक है। अगला, इनमें से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है दोस्तों? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर दोस्तों है वो यहाँ पर कौन सा है? तो वो यहाँ पर एक्सेल है। ठीक है। अगला है पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए होता है? देखो पावर पॉइंट में पीडीएफ तो बनती है, इसी के साथ दोस्तों इसमें क्या है? प्रेजेंटेशन लगती है। क्या लगती है? प्रेजेंटेशन, इसी से पीडीएफ बनती है। ठीक है। अगला, इनमें से कौन सा डाटाबेस सॉफ्टवेयर है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर दोस्तों इसमें से कौन सा है? तो वो है MS एक्सेस। ठीक है। अगला, ई गवर्नेंस का संबंध किससे है दोस्तों? ई गवर्नेंस का संबंध है वो है डिजिटल सरकारी सेवाओं से। ई गवर्नेंस का संबंध किससे है? डिजिटल सरकारी सेवाओं से है दोस्तों। इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा है? इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा दोस्तों है? तो वो यहाँ पर दोस्तों रहेगी पैथन। क्या रहेगा? पैथन। अगला है दोस्तों HTML का उपयोग किस लिए होता है? HTML का उपयोग दोस्तों होता है वो वेब पेज बनाने के लिए। अगर आपको वेबसाइट बनानी है, वेब पेज बनाना, तो क्या करेंगे अपन? HTML से बनाएंगे। ठीक है। अगला, IP एड्रेस का उपयोग किस लिए होता है? IP एड्रेस दोस्तों, IP एड्रेस तो कहीं ना कहीं अपन वाईफाई वगैरह ये जब लाते तब उसमें भी आता है IP एड्रेस। तो IP एड्रेस से क्या होता है? पहचान होती है दोस्तों। क्या होता है? पहचान के लिए IP एड्रेस होता है कि कंप्यूटर चाहे कहीं चोरी हो जाए तो भी अपन IP एड्रेस से क्या है उसको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है। तो सिटी कोर्स यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद इनमें से कौन सा साइबर अपराध है? देखो टाइपिंग करना तो अपराध नहीं है, प्रिंटिंग भी नहीं है, ब्राउजिंग भी नहीं है। हैकिंग है वो क्या है दोस्तों? एक प्रकार का साइबर अपराध के अंदर आता है हैकिंग। ठीक है। अगला, OTP का पूरा नाम क्या है? देखो बात करें OTP के साथियों, तो OTP मतलब वन टाइम पासवर्ड। ये क्या होता है? एक प्रकार का एक बार उपयोग में आता है वन टाइम पासवर्ड। डिजिटल भुगतान के लिए कौन सा ऐप उपयोग में लेते हैं? भीम, पिंट, वर्डपैड। दोस्तों आप सबको पता है भीम पे से क्या होता है? भीम पे, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन सब से पेमेंट अपन करते हैं। ठीक है, भुगतान करते हैं। इनमें से कौन सी ईमेल सेवा प्रदाता है? ईमेल सेवा प्रदाता दोस्तों हैं वो जीमेल। जीमेल से अपन क्या कर सकते हैं? किसी को ईमेल वगैरह भेज सकते हैं। ठीक है। कंप्यूटर रीसेट करने के लिए कौन सा विकल्प का उपयोग करेंगे? तो कंप्यूटर को रीसेट करना तो अपन क्या करेंगे? रीस्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। इनमें से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है जिस पर अपन क्या कर सकते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर सकते हैं साथियों। तो जूम ऐप में क्या होता है साथियों? बिल्कुल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। यहाँ पर जूम पे अपन किसी की भी मीटिंग वगैरह, क्लास वगैरह ले सकते हैं फेस टू फेस। ठीक है। हाँ। अगला है PDF का पूरा नाम क्या होता है? PDF दोस्तों, तो PDF की फुल फॉर्म होती है वो होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है। अगला है कंप्यूटर में कैच मेमोरी का कार्य क्या होता है? जो कैच डाटा होता है, कैच मेमोरी होती है दोस्तों, वो क्या करती है? वो कंप्यूटर की गति को बढ़ाती है। क्या करती है दोस्तों? कंप्यूटर गति को बताती है। इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों है वो है लिनक्स। कौन सा है? बिल्कुल लिनक्स। अगला, इनमें से कौन सा साइबर सुरक्षा से संबंधित है विद्यार्थियों? तो साइबर सुरक्षा दोस्तों आप सबको पता है कहाँ से? जो फायरवेल होता है, इससे क्या होता है? बिल्कुल फायरवेल से सुरक्षा है वो दोस्तों बनती है। 4G का संबंध किससे है? तो 4G आपको पता है क्या होता है? इंटरनेट नेटवर्क है। पर आजकल तो 5G आ चुका है, 4G को कौन ही बतलाएगा, है ना। इनमें से कौन सा AI आप सबको पता है? ChatGPT, चैटबॉट, जेमिनी, ये सब क्या है? AI तकनीकी है। कंप्यूटर में बैकअप क्यों लिया जाता है? तो डाटा को सुरक्षित रखने के लिए अपन क्या करते हैं? कंप्यूटर के अंदर दोस्तों बैकअप का उपयोग करते हैं, ताकि अपन जैसे एक बार अपना पूरा का पूरा डाटा डिलीट हो जाए, फिर भी अगर बैकअप है ना तो उसको अपन क्या है? दोबारा ला सकते हैं। इनमें से कौन सी आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी होती है? आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी दोस्तों होती है वो होती है मॉनिटर। ठीक है। अगला, इनमें से कौन सा आउटपुट और इनपुट दोनों है? आउटपुट भी और इनपुट भी है। आउटपुट भी और इनपुट भी है, मतलब दोनों है दोस्तों। वो कौन सा है? वो है टच स्क्रीन। आउटपुट और इनपुट दोनों। अगला है नोटपैड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? नोटपैड दोस्तों है ना, ये एक प्रकार का क्या है दोस्तों? नोटपैड में अपन टेक्स्ट को एडिट करते हैं। ठीक है। अगला, किस कुंजी का उपयोग नई पंक्ति शुरू करने के लिए करते हैं? अगर आपको नई पंक्ति शुरू करनी तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले दोस्तों एंटर पे क्लिक करेंगे। एंटर से अपन क्या है? नई पंक्ति शुरू कर सकते हैं। कंप्यूटर में www किस आधार पर होता है दोस्तों? तो ये दोस्तों होता है वो दोस्तों HTTP के आधार पर होता है। ठीक है। अगला, इनमें से कौन सी भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली है? डिजिटल तो आप सबको UPI है वो क्या है आजकल दोस्तों? डिजिटल है कि मैं आपको लो पेमेंट UPI कर देता हूँ, तो UPI मतलब ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है। हाँ। कंप्यूटर में बायोस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो बायोस दोस्तों क्या करता है?
बिल्कुल सिस्टम को बोर्ड करता है। क्या करता है? सिस्टम को बोर्ड करना इसका मुख्य कार्य होता है। तो ये आज के 70 क्वेश्चन थे, फटाफट कमेंट करेंगे आज की क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों। ये कंप्यूटर की क्लास है, एसएस मॉडल पेपर, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान कल्चर, इंडियन ज्योग्राफी, जो कंप्लीट आपके दोस्तों हिंदी वगैरह हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट में आपके बीच लेके आऊँगा, बेफिक्र रहिए आप। बाकी वीडियो ढंग से कोर्स नोट्स वगैरह ज्वाइन करने हैं तो आप क्या करें, प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें। इसके अंदर फेस टू फेस क्लासें आती है, हर हमारे अलग अलग दोस्तों टीचर है वो आपको पढ़ाएंगे बढ़िया तरीके से, तो ज्वाइन कर लो बढ़िया तरीके से। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।